कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। कुछ ऐसी ही कहानी है हल्द्वानी के छोटे से गांव डहरिया के रहने वाली सुमन लता की, जिन्होंने अपने हौसले के दम पर खुद को तो खुद कफील बनाया ही है, साथ ही साथ दीगर खवातीन के लिए भी सहारा बनकर उनके लिए रोजगार के मौके फराहम करा रही हैं। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। परवाज पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से होती है। इस मकूले को सही साबित किया है हल्द्वानी की सुमन लता ने। डहरिया गांव की रहने वाली सुमन लता माजूर हैं, पैरों से मफलूज हैं। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जज्बा देखिए कि उनकी बदौलत आज सैकड़ों खवातीन और बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं। इनकी कामयाबी का जरिया बनी है सुमन लता। सुमन लता बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, डांस और म्यूजिक सिखाती हैं, साथ ही साथ खवातीन को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की ट्रेनिंग भी देती हैं। उन्होंने इतने पर ही इत्तेफाक नहीं किया। उनकी सलाहियत और बुलंद हिम्मत को सलाम करिए कि वो ब्यूटी पार्लर और स्टोर भी चलाती हैं। सर, मैं सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, ट्यूशन, मेहंदी, सॉफ्ट टॉयज और डेकोरेटिव चीजें बनाना सिखाती हूँ महिलाओं को। सर, मैं 2006 से समाज सेवा का काम कर रही हूँ। क्या कोई मैसेज है महिलाओं के लिए? सर, महिलाओं के लिए यही मैसेज है कि हर महिला अपने लिए, स्वयं के लिए करे। स्वयं के लिए जीना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ डिफेंड बनना चाहिए हर किसी को। सुमन लता ने जिंदगी की ये जद्दोजहद उस वक्त शुरू की जब उन्हें मजबूत सहारे की जरूरत थी। 2 साल की उम्र थी कि एक बीमारी के दौरान एक इंजेक्शन लगा, जिसके बाद वो पैरालाइज हो गईं। जिस्म के एक खास हिस्से का मफलूज होना बड़ों को तोड़ देता है। हिम्मतें जवाब दे जाती हैं, लेकिन सुमन लता ने इस छोटी सी जिंदगी से लड़ना सीख लिया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मफलूज बेटी के वालिदैन की जहनी कैफियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बेटी के बुलंद हौसलों ने उनमें भी एक नई उम्मीद पैदा कर दी। अच्छा मानती हूँ मैं, मेरी बेटी पे मुझे बहुत गर्व है। सबको, महिला को बहुत शिक्षा देती हैं, बच्चों को भी बहुत प्यार से करती हैं, सबके लिए बहुत वो करती हैं। मुझे उसमें बहुत गर्व है, उनके पास में बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। सुमन लता करीब 10 साल से ट्रेनिंग सेंटर चला रही हैं, वो भी किसी सरकारी इमदाद के बगैर। हालांकि शुरुआत में उन्होंने वजीर आला से लेकर अफसरान और सियासी नुमाइंदगान से मदद की अपील की, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो फिर अपने ही दम पर काम को आगे बढ़ाने की ठानी और अब सुमन लता बेसहारा खवातीन को सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग समेत ऐसे तमाम चीजों की ट्रेनिंग देती हैं जिससे रोजगार हासिल किया जा सके। सर, ये ऐसा काम करते हुए मुझे खुद गर्व फील होता है कि मैं, सर, मेरे जैसे लोग सर शायद ही इतने आगे बढ़ पाते, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और उसके बाद मैंने सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग करा और सबको सिखाया। और मैं चाहती हूँ कि हमें, हर लड़की को मेरी तरह होना चाहिए और वो घर में ना रह के, घर में रह के भी करना चाहिए, घर में रह के भी कर सकती, थोड़ा बाहर निकले, दुनिया को देखे और सीखे और करे। मकामी लोग भी सुमन लता के हौसले की दाद देते हैं। कहते हैं कि सुमन लता ने माजूर होकर भी पिछले 10-11 सालों में जो किया है वो सभी के लिए मिसाल है। 11 साल में सुमन लता करीब 4 से 5 हजार महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दिया है। उन्हें सिलाई सिखाया, पार्लर का काम सिखाया है, हैंडवर्क सिखाया है, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है। इस तरह से बहुत मेहनत करके उन्होंने, और शायद दिन के 16-16 घंटे मेहनत करके उन्होंने महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं ताकि वह आत्मनिर्भर बने और स्वयं कार्य करें। तो देश की इस नारी को मैं सलाम करना चाहूंगी। जिस्मानी माजूरी जब इंसान पर हावी होती है तो इंसान खुद को अपने खानदान पर ही नहीं, समाज पर भी बोझ समझने लगता है और अकेलेपन में खोकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन सुमन लता मुख्तलिफ साबित हुई। उन्होंने दिखा दिया कि सब कुछ इंसान के अपने इरादे पर मुनहसर है, यानी मान लो तो शिकस्त और ठान लो तो जीत। वाकई में सुमन लता का जज्बा बेमिसाल है।
विनोद कांडपाल, जी मीडिया, हल्द्वानी।